आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? और अब सरकार बदलेगी। वैसे वो कैंडिडेट भी देखा जाए, किसी कैंडिडेट की ठीक छवि हो, किसी की हरियाणा में क्या क्या बदल गया, क्या क्या अच्छा हो गया, ये बताओ पहले। अरे बहुत कुछ बदल गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करने को लेकर हमारी जो यात्रा है कई जिलों को पार करते हुए पहुंच चुकी है सोनीपत में। सोनीपत हरियाणा का वो जिला है जहां पर विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जाटों का यहां पर जबरदस्त प्रभाव माना जाता है, जाट बहुल यहां पर आबादी है और ऐसा कहा जाता है कि जाट जो है जिस पार्टी के पक्ष में ज्यादा हो वहां पर उनके वारे न्यारे हो सकते हैं, उस उम्मीदवार के वारे न्यारे यहां पर हो सकते हैं। यहां पर जो है हम हरियाणा रोडवेज की एक बस में सवार हैं जहां पर सोनीपत के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए जो यात्री हैं वो इस बस में बैठे हुए हैं। आज हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार उनके दिल में कौन सा दल धड़क रहा है, किसे वो वोट करना चाहेंगे, क्या शिकायतें हैं उनकी और अगले 5 सालों में वो सोनीपत में क्या कुछ बदलते हुए देखना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवा भी बैठे हुए हैं। बातचीत का जो क्रम है हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे। आप सोनीपत में कहाँ रहती हैं? मैं सोनीपत की रहने वाली नहीं हूँ। मैं सोनीपत के बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ। आप यहाँ पर काम कर, हाँ, एज अ डॉक्टर। आपको क्या लगता है कि सोनीपत में जो है क्या कुछ कमियां हैं या फिर क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है? कमियाँ ही कमियाँ। आप जिस बस में खड़े हो आप इस टाइम पे, ये बस के टाइमिंग ही मतलब मेन चीज़ यहीं से अगर हम शुरू करें तो बस एक ही बस है, इसके टाइमिंग भी नहीं है और धक्के। अब आज तो कुछ भी नहीं है क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो पूरी खाली बस है, पैर रखने की जगह नहीं होती इस बस में। कोई टाइमिंग नहीं होती टिकट के लिए, टिकट भी सिस्टम भी नहीं होता, सिर्फ बस आती है और फिर लोग भागते हैं, तो बेसिक चीज़ें ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है समस्याएं हैं परिवहन से लेकर के और इसको दुरुस्त भी होना चाहिए क्योंकि जो बसें हैं वो किसी भी सिटी की लाइफ लाइन की तरह होती हैं। यात्री रोज़ाना जो है उससे आते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर एक ताऊ बैठे हुए हैं और इनसे ज़रूर यहाँ पर हम जानने समझने की कोशिश करना चाहेंगे कि अब की बार जो है उनका चुनावी मूड कैसा है। ताऊ, सोनीपत में कहाँ रहते हैं आप? मेरा गांव पुरखास गन्नौरल का। जी जी। क्या लगता है इस बार की कौन सी पार्टी जीत सकती है? हमारे हल्के में आज़ाद देवेंद्र का देंगा और इसका कांग्रेस वाले का मुकाबला है। बीजेपी का रोल नहीं है। बीजेपी का रोल ही नहीं है? थोड़ा है। ताऊ यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई सोनीपत में बीजेपी का इस बार रोल ही नहीं है। गन्नौर हल्के ही बोल रहा हूँ मैं, गन्नौर हल्का हमारा। हाँ, उसमें बीजेपी का कम है मुकाबला, आज़ाद का और कांग्रेस का मुकाबला है। बीजेपी से इतने नाराज क्यों हो आप? वैसे वो कैंडिडेट भी देखा जाए, किसी कैंडिडेट की ठीक छवि हो, किसी की है कि नहीं, कैंडिडेट पर भी डिपेंड करे है। हाँ, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है और इनका ऐसा कहना कि शायद इस बार बीजेपी ने जो है सही चेहरे का चुनाव गन्नौर विधानसभा सीट को लेकर नहीं किया, ऐसा इन ताऊ का कहना है। यहाँ पर 2 ताइयाँ भी बैठी हैं। ताइयों से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ताइयाँ जो है गांव खेड़े की बातें जो है बेहतर तरीके से जानती हैं, परेशानियाँ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। ताई, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं आप। बराबर की टक्कर लग रही है हमें तो। देखो, बराबर की टक्कर है इस बार। बराबर की। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो है बराबर की टक्कर में बाजी कौन मार सकता है? देखो जी, बाजी तो बीजेपी भी मार का, कांग्रेस भी, उसका पूरा पता नहीं ना, आदमी के अंदर कार बाहर का तो कुछ नहीं पता। और वैसे देखते हैं तो बराबर की ये टक्कर लग रही है। आधे उधर बोल रहे हैं, आधे इधर बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ताई ने बताया कि भैया 50-50 है चांस। मुकाबला जो है भाई जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। सोनीपत सीट से हैं ये और यहाँ पर बता रही हैं कि यहाँ पर जो है अब की बार मुकाबला जो है। अच्छा, यहाँ ताऊ जो है यहाँ तो भाई बात ही मानने को राजी नहीं। अपने गन्नौर हल्के पूछ रहे हैं। हाँ, भाई क्या बोल रहे हो? सोनीपत से बता रही हूँ, सोनीपत से। बिल्कुल, सोनीपत सीट पर जो है जी। और बीजेपी का बढ़िया मुकाबला सोनीपत में। और हमारे गन्नौर में आज़ाद का देवेंद्र का देंगा और इस कांग्रेस वाले का मुकाबला है। यहाँ पर कुछ जो है नौजवान युवा साथ में बैठे हुए हैं, इनसे ज़रूर हम जानने समझने की कोशिश करना चाहेंगे।
आप सोनीपत में कहाँ से? अच्छा आप जो है जी जी आप सोनीपत में कहाँ से हो? कन्नौर विधानसभा गांव प्रकाश। जी अच्छा, गन्नौर में इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार बड़ी जो है कांटे की टक्कर। मैं कुछ चुनावी मुद्दों के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं बताइए, आपकी नज़रों में क्या मुद्दे हैं ऐसे जो तो अभी क्या कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का मतलब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं मतलब लोगों की जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी रोजगार के ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा है, सड़कों का निर्माण भी बहुत कम, आपने देखा भी होगा, आप घूम रहे हो, चुनावी विश्लेषण आप कर सकते हो घूम घूम के, लेकिन चुनावी मुद्दे जो है ना वो बिल्कुल बदल गए हैं यहाँ। मेरे हिसाब से शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, रोजगार नहीं है, बिल्कुल कम है यहाँ पर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आई थिंक हमें जो असली मुद्दे हैं जमीन से जुड़े उनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी किसी पे कमेंट नहीं कर सकता कौन जीत रहा है कौन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपर हैंड यहाँ देवेंद्र कादियान का ही है, बाकी इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो एक नाम बार बार गन्नौर सीट से देवेंद्र कादियान का गूंज रहा है वो जो है निर्दलीय मैदान में है, लेकिन निर्दलीय होते हुए भी इस बार जिस तरीके से वो ताल ठोक रहे हैं वो यहाँ पर आप लोगों की जुबानी सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है मुद्दों की हम बातें कर रहे थे, आप जो है समस्याएं बता रहे हैं, भाई ये समस्याएं हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगले 5 साल में जो है सोनीपत में क्या कुछ बदलते हुए देखना चाहते हो, कि क्या हो जाए कि सोनीपत के जो है दिन बदल जाए? एक्चुअली क्या है, जो गरीब आदमी जो है उसको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए सबसे पहले, और उसको स्वास्थ्य भी चाहिए, लेकिन अभी कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। मेरे हिसाब से इस बारे में बात करनी चाहिए, अगर कोई भी कैंडिडेट इस बारे में बात करेगा, उसको मुद्दा बनाएगा, आई थिंक वो अपर हैंड ले सकता है, क्योंकि लोगों को क्या है, शिक्षा चाहिए, बेसिक जरूरत तो शिक्षा ही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत ही मतलब आरोप का, जैसे कादियान जी ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है, तो आपस में एक दूसरे के आरोप लगाए जा रहे हैं। निर्मल चौधरी जी भी हैं वो। अच्छा, एक शब्द में जवाब दीजिए, अब की बार जो है गन्नौर सीट से जो है बीजेपी या कांग्रेस या निर्दलीय त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है मुझे? त्रिकोणीय तो नहीं है, पर यहाँ कादियान का ही लग रहा है, क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे, उनका वोट बैंक अच्छा खासा, काम भी कर रहे हैं वो शिक्षा के ऊपर, जैसे लड़कियों के लिए उन्होंने यहाँ शिक्षा परी कर रखी है हल्का गन्नौर के लिए। ठीक है। ताऊ राम राम, कैसे हैं आप ताऊ? दया भगवान की। कितनी उम्र आपकी? ये किस एनबीटी से क्या बनता? जी, नव भारत टाइम्स। नव भारत जी, साहब। कितनी उम्र आपकी? 86 समझोगे। ताऊ जो है 86 साल के हैं और हरियाणा का गठन होते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, इनसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे। ताऊ, आप मुझे एक चीज़ बताओ, हरियाणा का गठन तो आपकी आंखों के सामने हुआ होगा, क्या हुआ? हरियाणा बनते हुए आपने देखा होगा, हाँ जी। है ना? तब से लेकर के अब तक हरियाणा में क्या क्या बदल गया, क्या क्या अच्छा हो गया, ये बताओ पहले मुझे। अरे बहुत कुछ बदल गया, ज़्यादातर पब्लिक तो किसी का प्रशासन किसी न किसी काम से तंग ही रही है। अच्छा इस समय ज़्यादा तंग है, अच्छा। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, साधारण नागरिक हो, कुछ भी हो, कोई इनको परेशानी रहती है। सब लोग परेशान हैं। हाँ जी। सब नहीं तो 90% सही है। अच्छा ताऊ, मुझे आप ये बताओ कि सोनीपत में क्या कमियां हैं जो मतलब पूरी होनी चाहिए, जो समस्याएं हैं वो खत्म होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बताना चाहते हो? अखबार देख लो, इसमें दैनिक भास्कर में नगर निगम की सड़कों की, बिजली की, स्ट्रीट लाइट की, प्रशासन की बहुत सारी शिकायत आती हैं, उसका समाधान कोई नहीं है। एक ही कहते हैं टेंडर छोड़ रखा, और जब टेंडर चालू हो जाएगा कोई इनको समस्या का हल भी हो जाएगा, वो है बहुत कम है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ताऊ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि समस्याएं बहुत सारी हैं, समाधान नहीं है इनके। अब ये समाधान क्यों नहीं है, ये अपने आप में थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, और बुजुर्गवार हैं सोनीपत से, तो ये जो समस्याएं वो अपनी नज़रों से दशकों से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, इसको जो है, इसका खात्मा जो है यहाँ पर होना चाहिए। आप मुझे गिना रहे थे कि भाई सोनीपत में जो है बुनियादी समस्याएं बहुत सारी हैं, सिविक इश्यूज़ बहुत सारे हैं, या आखिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। अभी देख लो ये रोड चल रहा है, इस पर आप देख लेना, आप चलोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना, तो जनता तो बार बार वो तो कर नहीं सकती कि वहाँ जाके स्ट्राइक करे, तो खुद ही सोचना, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको वोट मांगने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल काफ़ी चुनावी मुद्दे बिल्कुल बदल अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई सारी शिकायतें, कुछ तो अच्छे काम हुए होंगे 5 साल में। काम तो हुए, अच्छे काम तो होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत रह जाता है, कमी हर जगह है। अच्छा, ये बताओ कि हुआ क्या क्या?
फिर जैसे गन्नौर में कि पार्क, रेलवे के पास पार्क बने हैं, और भी बहुत सारे काम हुए हैं, रोडों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन कुछ हद तक जो गांव के रोड है ना उनमें थोड़ी कमियां हैं अभी। और एक बार जैसे कोई भी रोड है जो बनता है उसमें टाइम काफ़ी लगता है, 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी, लोगों को आने जाने में समस्या होती है। जैसे गन्नौर का पुल है, मेरे हिसाब से 3 साल उसको होने वाले हैं, अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। तो जो आने जाने वाले लोग हैं, डेली जो जॉब करते हैं वहीं से आते जाते हैं, तो उसको घूम के जाना पड़ता है, वहाँ भी खड्डे वगैरह बहुत, मतलब 3 साल हो गए लगभग वहाँ, तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए निर्माण इसका। जी। आई थिंक चाहे तो कर ही सकते हैं तो जल्दी। कुल मिलाकर के जो बातों का लब्बो-लुआब ये है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं क्षेत्र में, वो बुनियादी समस्याएं जो है उसका जल्द समाधान नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्या है वजह इसके पीछे, वो जो है नेताओं को सोचना होगा। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, यही जो है आम मतदाता के दिलों में जो है चोट करती है। और फिर जब बारी आती है चुनाव के दिन बटन दबाने की, तो उनकी उंगलियां जो है जब डिसाइड करती हैं, तो फिर वो आपका चुनावी मुकद्दर होता है। ताऊ राम राम, कैसे हो आप? ठीक हूँ, मजा ही ना पड़े कर ले। ताऊ जो है मुस्का करके, थोड़ा सा शर्मा करके, थोड़ी नज़ाकत के साथ में जो है माइक को दाएं बाएं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं जो है नहीं बोलना चाहता। कोई बात नहीं ताऊ, हम आगे लिए चलते हैं आपको। कुछ यहाँ पर मुझे महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, इनसे हम ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो तकरीबन जो है 50% आबादी है हरियाणा का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो चौधरी हैं वो तो घरों के बाहर रहते हैं, गाँव खेड़े की जो समस्याएँ हैं उससे ये महिलाएँ ही दो चार हुआ करती हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ से सोनीपत से आप नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है और यहाँ पर बात करते हैं। एक दीदी यहाँ पर बैठी हुई है। नमस्कार। नमस्कार भैया। सोनीपत में कहाँ से हो आप? सोनीपत कालपुर चुंगी लरड़ा। अच्छा, ये बताओ आप कि भाई सरकार तो लगातार बातें करती रही कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हमने कर दी हैं, वो चीज़ें हमने कर दी हैं। यहाँ मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि भाई बहुत सारी समस्याएं अभी बाकी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई समस्याएं ही समस्या हैं। सरकार ने कुछ बढ़िया भी काम किए हुए हैं। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, बट गाँव के जो गाँव वाले एरिया उनमें कोई काम अच्छा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ना कहीं पानी का व्यवस्था है, ना कहीं बिजली की व्यवस्था है, जगह जगह गड्ढे हैं। इन चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है। और सबसे ज़्यादा मेन बात यह होती है कि हमें गरीब आदमियों के लिए, गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है जी। बीमार आदमी होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, पैसे वाले की तो सब सुनते हैं, गरीब आदमी की कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ परेशान धक्के खा खा के वापस आ जाती है। गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है, गाँवों में सड़कों पर गड्ढे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि अगले 5 सालों में आपकी नज़रों में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो होने चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं जी, सबसे पहले तो ये जो आयुष्मान का कार्ड का ये बनवाया हुआ है, सबसे अच्छा बेनिफिट इसका देना चाहिए गरीबों के हक में। आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको? चलिए, ये जो है कुछ सरकारी योजनाएं हैं, नाम गिनवा रही हैं इसके, क्या वजह है इसके पीछे, क्यों नहीं उसका लाभ जो है उठा पा रही हैं? यहाँ पर जो है एक और बहन बैठी हुई है हमारे साथ, इनसे हम जानने समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। हरियाणा में जो है खासतौर से सोनीपत सीट की अगर मैं बात करूं, तो सोनीपत में जो है कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? सोनीपत में राई में रहते हैं। गंदे पानी से डूबने को हो रहा है राई। गंदा पानी आता है? कहाँ पर रहते हो आप? राई गांव। राई गाँव में रहते हो आप, गंदा पानी आता है वहाँ पर? निकासी नहीं है वहाँ पानी की। हाँ। अच्छा, आपको जो है कुछ शायद नेता जो है देश के, वो आपको देख रहे होंगे इस समय। हाँ जी। ये नेता जो है आपको इस समय कुछ देख रहे होंगे, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हो? आज राई में आएंगे नेता। अच्छा, हाँ। क्या अपील करना चाहते हो, क्या बोलना? कल मतलब वहाँ साफ सफाई की गई है, लेकिन पानी की निकासी नहीं है, चारों तरफ पानी गंदा ही गंदा है। अच्छा। हाँ जी, डूबने वाला है बस। अच्छा, इसकी आपने शिकायत नहीं की कभी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे गांव में तो भाई साफ सफाई रहनी चाहिए, पानी निकासी ठीक ठाक हो? लोग आ रहे हैं तो थोड़ी सी सफाई की गई है, थोड़ी सी, पर वो क्या है कि वो एक जगह रुक के चले जाएंगे, लेकिन चारों तरफ देखें तो डूबने को रह रहा है, बिल्कुल चारों तरफ गंदा पानी। तो ये बहन जो है राई के गांव से हैं और ये बता रही हैं कि वहाँ पर जो है जन समस्याएं बहुत सारी हैं, वहाँ पर सिविक इश्यूज बहुत सारे हैं, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं है, सड़कें यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है। और यहाँ पर एक ताऊ हैं, बड़े जोशीले दिखाई दे रहे हैं, हालांकि है तो बुजुर्गवार, लेकिन जो जोश इनके अंदर है वो किसी युवा से यहाँ पर कम दिखाई नहीं दे रहा। ताऊ राम राम। राम राम। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। अच्छा, आप तो बड़े एकदम जोशीले नौजवान फेल हो जाए आपके सामने तो। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ ताऊ कि आप सोनीपत में रहते कहाँ हो?
हम ये सांदल खुर्द। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई कि सब जो है कोई किसी पार्टी का नाम लेकर उसकी बुराई कर रहा है, कोई किसी पार्टी का नाम लेकर उसकी बुराई कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ये आएगा, कोई बोल रहा है वो जाएगा, बहुत सारी बातें हो रही। आपकी नज़रों में जो है अब की बार जो है सोनीपत में 6 सीटों पर क्या क्या होने वाला है? हाँ चलो चलो आप गन्नौर की बताओ कि गन्नौर में जो है क्या होने वाला है? अच्छा, देवेंद्र कादियान निर्दलीय है इस बार तो? निर्दलीय है। क्या क्या कारण है इसके पीछे? कारण है, सारे कारण ही है। ये रोड देख ले कितने दिन को बन रहा है, रोड क्या हाल है, कितने दिन से बन रही, बीजेपी वाली कांग्रेस वाली सब जाती है। और ये लड़का जो आया है ना, इतना बढ़िया काम करा, अभी तो बना भी नहीं है बेचारा। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बताओ मुझे, मैं तो जब रास्ते में था और क्योंकि हमने बहुत सारे ज़िले कवर भी किए हैं, हमारी जहाँ जहाँ से चुनावी यात्राएं होती हुई गई, तो हमें 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 ये मालूम पड़ा कि भाई जो है खट्टर सरकार जो है, हालांकि अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं अब तो खट्टर सरकार के शासन में जो है बहुत सारी सरकारी योजनाएं आई, हर घर नल से जल, ठीक है, गलियों की साफ सफाई जो है करना, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना, खेती किसानी के लिए जो है अच्छे बीज देना, ठीक है। तो मतलब वो तो दावे करते हैं भाई हमने तो बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, ऐसा है क्या वाकई? आधे वादे सब मिलके झूठे बकवास हैं। अच्छा, आधे जो अच्छे हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा तो हमारे सामने कुछ हो नहीं रहा, कोई अच्छा नहीं हो रहा, बढ़िया कोई वो नहीं, सब यही हाल है। वादे बाजे झूठे हैं इनके और कुछ नहीं है। अच्छा, ये ताऊ जो है, अच्छा अब ये ताऊ जो है अब तक ये ताऊ शोर मचा रहे थे, अब जब सवाल पूछने की बारी आई तो ये ताऊ जो है मैदान छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ताऊ, आपका सफर शायद पूरा हो रहा होगा, लेकिन तब तक हम आपसे एक आध सवाल ले ही लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ गुस्सा क्यों होता है, क्या बात है ऐसी? गुस्सा नहीं को ना, अंदर मल ना गुस्सा ठा रखा है। अच्छा, और अंदर मल 5 साल में आइए कोना गांव में मेरे यार। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने हाँ क्या हो गया? और इतना हंगा लाया, फिर कभी बेरा बेड़ी भी ना आई। अच्छा, मेरे पर ना जिए पे। अच्छा, क्या चाहते हो इस बार, क्या हो जाए? क्या चाहते हो इस बार? ना यो हमारा जो कदन बनेगा। अच्छा, ये बताओ खट्टर सरकार से नाराज क्यों, मतलब कि जो खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे, तो नायब सिंह सैनी साहब हैं, खट्टर दौरे थी, बस तो उससे नाराज है बूझे। अच्छा, उन्होंने क्या क्या नहीं करा है बताओ पहले मुझे। आप क्यों ना कराया, देख लग रहा दच की। अच्छा, आप ठीक है चलो नहीं कराया, आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? और अब सरकार बदलेगी। यहाँ पर जो है ताऊ ने एक तरफा जो है फैसला सा सुना दिया, भैया इस बार तो सरकार बदलेगी। ठीक है, ये जो है मन का उबाल जो है, हालांकि पीछे देखिए उतर गए हैं वो पीछे, इनके मन का जो उबाल था वो आप महसूस कर पा रहे होंगे। अब क्यों ये उबाल है ये हम और लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं। एक बहन यहाँ पीछे बैठी हुई हैं जी, आप कहाँ से हैं? सोनीपत सिटी से ही हैं आप? बड़ौली। आप जहाँ रहे जी, अच्छा आप बोलना नहीं चाहती हैं, ऐसा क्यों, हमसे नाराज हैं आप? नहीं, कुछ नहीं वैसे। बस चुनावी मुद्दे पर आप नहीं बोलना चाह रही हैं, चलिए ठीक है, हम जो है और लोगों से यहाँ पर जो है उनकी प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं। यहाँ पर जो है एक भाई बैठे हुए हैं, आप तो रोडवेज के कर्मचारी भी हैं, रोज़ाना जो है बसों में आप आते जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते होंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपकी नज़रों में जो है क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है अभी भी? सरकार के लिए जी हम तो सरकार गुंजाइश तो जी सारे अच्छे भी होते हैं काम जी, सरकार में कोई आदि गलती हो जाए वो भी हो जाए। तो ये हम जो है सिर्फ जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा रोडवेज़ की ये बस है और बस की ये यात्रा हमने इस वजह से की क्योंकि बस ही वो जरिया है, बस ही वो माध्यम है जिसमें जो है सोनीपत के कोने कोने से लोग आते हैं, यात्राएं करते हैं। तो एक जो है मिला जुला सा एक संगम हो जाता है अलग अलग विधानसभा सीटों का एक ही बस के भीतर। तो हमने लोगों से सिर्फ उनकी राय जानने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि अब की बार सोनीपत में जो चुनावी हवा जो है वो किस तरह की है, जो सियासी बयार बह रही है वो किस तरफ है। तो फिलहाल इस यात्रा को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी रोहित को यहाँ पर दीजिए इजाज़त। नमस्कार।